अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। गुफ्तगू करे उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहिर रिसालती व अय्यदतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। बिल्कुल आसान तर्जुमा ये है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आज की ये नूरानी तारीख़ 22 जमादियुल उखरा, जिसकी निस्बत खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदोना हज़रत अबा बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो से है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो वो अज़ीमुल मर्तबत सहाबी रसूल है कि जिनकी फ़जीलत बेशुमार अहादीस पाक से ज़ाहिर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की फ़जीलत बहुत सारी हदीस पाक से है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो वो अज़ीमुल मर्तबत सहाबी रसूल है
कि तमाम नबियों और रसूलों के बाद, तमाम नबी और रसूलों के बाद इंसानों में सबसे अफजल व आला मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है। जुमा के हर खुतबे में आप एक लफ्ज़ सुनते होंगे, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। जुमा का जो खुतबा होता है उसमें अरबी में एक जुमला आता है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़, जिसका तर्जुमा ये है कि तमाम इंसानों में नबियों के बाद अगर कोई अफजल है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मकाम और मर्तबे को चंद लोगों ने ही बयान किया हो। सब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मकाम को बयान किया है। यहाँ तक कि खुद मेरे आका ने भी मैं हज़रत अबू बकर के सिद्दीक़ को समझाया है। हज़रत अबू दरदा साहबी रसूल है, वो बयान फरमाते कि एक दिन मैं जा रहा था और मेरे पीछे हज़रत अबू बकर आ रहे थे। मेरे आका ने देखा तो फरमाया, अय अबू दरदा, अबू बकर से आगे चल रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि ये अबू बकर वो है कि जिनका मकाम नबियों के बाद सबसे अफजल व आला है। और क्यों ना हो, एक मरतबा हुजूर ने नमाज फ़जर अदा की। आप देखें, नमाज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मकाम और मर्तबा देखें, और मेरे आका का इल्म गैब भी देखें आप, क्योंकि मेरे आका को तो सब पता है। हर चीज़ का इल्म अल्लाह ने मेरे आका को अता फरमाया है। मेरे आका ने नमाज फ़जर पढ़ाई, और नमाज फ़जर पढ़ाने के बाद आका ने ऐलान किया, अच्छा उस सफ़ में बड़े अजीमुल मर्तबत सहाबाए किराम में फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर, ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम। नमाज फ़जर अदा हुई। आका ने इरशाद फरमाया कि आज तुम में किसका रोज़ा है? क्या फरमाया सरकार ने? क्या तुम में से किसी ने रोज़ा रखा है? तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म आगे बढ़े और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मैंने रात को नीयत की थी लेकिन रोज़ा नहीं रखा। अच्छा, मोहब्बत की बात थी, ये मोहब्बत में बोला था, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म 4 खलीफा जो मशहूर है वो हुजूर से बहुत करीब थे। मेरे आका ने ऐलान फरमाया कि क्या तुम में किसी ने रोज़ा रखा है? तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म आगे बढ़े और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मैंने रात को नीयत की थी लेकिन रोज़ा नहीं रखा। मेरे आका ने फरमाया, उमर खामोश रहो। सरकार क्या फरमाते? उमर खामोश रहो। इतने में फिर आका ने फरमाया, किसी ने रोज़ा रखा है? अबू बकर सिद्दीक़ आगे बढ़ते और कहते, या रसूल अल्लाह, मैं इस अमल को जाहिर करना नहीं चाहता था लेकिन हुक्म आपका है, बताना भी ज़रूरी है। या रसूल अल्लाह, आज आपके ग़ुलाम सिद्दीक़ ने रोज़ा भी रखा है। यानी हुजूर को ये पता था कि सिद्दीक़ के सिवाय आज किसी ने रोज़ा। फिर अल्लाह के नबी ने सवाल किया। फिर एक दिन और नमाज फ़जर के बाद वापस अल्लाह के नबी ने सवाल किया।
क्या किसी ने किसी बीमार की अयादत की है नमाज फजर के बाद? तो हज़रत उमर फिर आगे बढ़े और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, अभी तो सुबह हुई है और हमने नमाज फजर अदा की है, अब हम किसी की अयादत करेंगे? आका ने फरमाया, उमर खामोश रह जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। हज़रत उमर फिर पीछे बढ़े, फिर आका ने इरशाद फरमाया, हे तुम में किसी ने जो बीमार की अयादत की हो? हज़रत उमर कहते, या रसूल अल्लाह, इस वक्त अयादत करने का कोई वक्त नहीं, नमाज के बाद करेंगे। इतने में अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, रात को मुझे पता चला कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार है। मैं जब नमाज के लिए आ रहा था तो उनकी खबर लेकर के आ रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मकाम आप देखें। ऐसे ही आप अफजलुल बशर बादल अंबिया नहीं है, नमाज फजर से पहले बीमार की खबर लेकर के मस्जिद में आ रहे। फिर बाद में एक दिन आका ने फिर फरमाया नमाज फजर के बाद के सहाबा, क्या तुम में से किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है? फिर हज़रत उमर आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह, अभी तो नमाज फजर अदा हुई है, अब नमाज के बाद देखेंगे, अगर कोई होगा तो हम मदद करेंगे। आका ने फरमाया, उमर रुक तो जाओ। हज़रत उमर पीछे बढ़े, फिर आका ने फरमाया, क्या तुम में से किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह, जब मैं रात को सो करके सुबह नमाज फजर से पहले बेदार हुआ तो मेरा छोटा सा बच्चा भी बेदार हो गया। उनकी माँ ने उनके लिए 2 रोटी बनाई, 1 रोटी बेटे ने खाई। जब मैं नमाज फजर के लिए निकल रहा था, दरवाज़ा खोला, एक मांगने वाला साइल खड़ा है। उसने कहा, सिद्दीक, रात से मैं तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूँ, मैंने वो रोटी मिस्कीन को दे दी है। ये मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक का है। और मेरे आका को पता था, इसलिए तो आका ने सवाल किया नमाज फजर में कि भाई किसी ने रोज़ा रखा है, किसी ने गरीब की इमदाद, किसी ने गरीब की मदद की है, किसी ने बीमार की बीमार पुरसी की है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा आप देखें। बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने सुना है कई बार कि जब अल्लाह के नबी मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर जब मदीना शरीफ जा रहे थे, तो मेरे आका ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने गारे सौर में 3 दिन का क़याम किया था। बहुत सारे हुज्जाज किराम, उम्रा करने वाले लोगों ने गारे सौर को देखा है, और वो गारे सौर कहाँ है और कैसी जगह पर है ये भी सबको पता है। आज के दौर में जाना भी थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ, अब उस ज़माने में कैसा होगा आप अंदाज़ा लगाएं। तो गारे सौर में 3 दिन तक मेरे आका ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ क़याम फरमाया। और उसमें इस वाक़ये में आपने ये भी सुना होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में पहले दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जितने कपड़े थे अपने पास उससे गारे सौर को साफ़ किया, और जो जो सुराख थे उसे कपड़ों से बंद किया। लेकिन एक सुराख कि जिसको बंद करने के लिए अबू बकर सिद्दीक के पास कोई ज़रिया नहीं था, कोई सामान नहीं था, कोई कपड़ा, लकड़ा या पत्थर नहीं था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी उस सुराख पे रख दी, और ये आपने सुना है कि उसमें सांप था, और वो सांप ने भी डायरेक्ट हज़रत अबू बकर सिद्दीक को डसा नहीं। पहले उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की एड़ी को कई मिनट तक अपनी ज़बान से ऐसे चाटा, क्योंकि उसे भी पता था ये यार गारे मुस्तफ़ा है।
उसे पता था कि ये अजीमुल मर्तबत खलीफा है, इनके पैर को डसा नहीं जा सकता है, चूमा जा सकता है। लेकिन उसने जो डसा बड़ी मजबूरी में डसा। कभी कभी होता है ना, किसी आला चीज़ को पाने के लिए हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो सांप, अब आप अंदाज़ा लगाओ वो सांप कितने सालों से मेरे आका का इंतज़ार कर रहा होगा। वो सांप ने सबसे पहला बयान मेरे आका की शान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सुना था। किससे सुना था? और हज़रत सुलेमान के बाद तो बहुत सारे नबी तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा बाद में आए, हज़रत ईसा आए, फिर मेरे आका का ज़माना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में वो सांप आया था। जब मेरे आका की शान को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बयान कर रहे थे, आला हज़रत ने बोला है ने कि जितने भी नबी आए वो सब नबी सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी नबी की तारीफ़ करने के लिए आए थे। आला हज़रत ने फरमाया रसूल उन्हीं का तो मुज़्दा सुनाने आए हैं। तो जितने भी अंबियाए साबिकीन तशरीफ़ लाए, सब ने मेरे आका की शान बयान की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल में सांप था, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी है जो जानवरों की बोलियों को जानते थे। सांप की सुना, कभी आखिरी नबी आएंगे, ऐसे होंगे, उनका चेहरा ऐसा होगा, चलने का अंदाज़ ऐसा होगा, सोने का अंदाज़ ऐसा होगा, उनके ग़ुलाम ऐसे होंगे, उनके सहाबा ऐसे होंगे, उन पर नाजिल होने वाली किताब ऐसी होगी। जब सारी तारीफ़ सुनी तो सांप ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी, ये नबी कहाँ आएंगे? तो कहा कि ये नबी आएंगे मक्का में, और ये नबी अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल गुजारेंगे मदीना शरीफ में। अब सांप ने जब पूछा तो रवाना हो गया अरब के लिए, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन में थे, और वहाँ से बयान सुन करके मक्कतुल मुकर्रमा की वादी के लिए सांप रवाना हो गया। होता एक जगह पर उसकी मुलाकात हज़रत ईसा से हुई। सांप की मुलाकात किससे हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। और सांपों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, वो भी इस हाल में कि हज़रत ईसा उस दिन मेरे आका का जिक्र फरमा रहे थे। हम अपनी किस्मत पर नाज करें उतना कम है कि अल्लाह ने हमें ऐसे अजीमुल मर्तबत नबी के ग़ुलामों में पैदा फरमाया है। इसलिए तो कई नबियों ने भी कहा था, अय अल्लाह हमें आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाता तो बहुत अच्छा होता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी का जिक्र कर रहे हैं। सांप ने सुना और फिर पूछा, अय ईसा कितना ज़माना बाकी उनके आने में? बहुत ज़माने से इंतज़ार कर रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन इधर चले जाओ, इधर मक्का शरीफ है, मदीना शरीफ है, मक्का में पैदा होंगे, मदीने में उनका आखिरी ज़माना गुजरेगा, नबी से जहाँ चाहो मुलाकात कर लेना। सांप रवाना हुआ और गारे सौर में आकर के छुप गया और नबी का इंतज़ार करता रहा। अब उसी गारे सौर में वक्त हिजरत, सफ़र हिजरत में पैगम्बर आज़म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अंदर दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद तमाम सुराखों को बंद किया। बाज़ मुफस्सिरीन ने बयान किया 70 सुराख बंद किए थे। कितने सुराख? 70 सुराख। और वो तमाम सुराख ऐसे थे कि वो सांप रोज़ाना उसमें से अपना मुंह निकाल के देखता था कि वद्दुहा चेहरे वाले नबी आए हैं कि नहीं आए हैं। रोज़ाना वो सांप निकलता था, अपना मुंह निकालता था, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे की ज़ियारत के लिए बेताब और बेचैन होता था
हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तमाम सुराखों को बंद किया, लेकिन एक सुराख पर पैगंबर आज़म ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी एड़ी को रख दिया। नबी अंदर तशरीफ़ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, अब आप मेरी गोद में आराम फरमाइए। कई मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सो रहे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जाग रहे हैं, लेकिन उन हालात में उस दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह ताला के नबी पैगंबर आज़म ने अपनी नूरानी तजल्लियात से माला माल कर दिया था और ऐसी तजल्लियात गिराई थी। अच्छा, तजल्लियात का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। तजल्ली बोलते हैं कि कोई बड़ा अपने से छोटे पर अपनी झलक के कुछ आसार ऐसे डाल दे कि सामने वाला देख करके ये कहने पर मजबूर हो जाए कि आप तो अपने पीर जैसे लग रहे हैं। जैसे हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और हज़रत शाह अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पहली बार मिले थे, कमरे में बंद हुए, तो हज़रत अलाउल हक पनवी पीर थे, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मुरीद, तो उन्होंने अपनी तजल्लियात कल्बी हज़रत मुरीद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पर डाली। जब दोनों बाहर निकले तो देखने वालों ने कहा कि हमें पता नहीं चला पीर कौन है और मुरीद कौन है, पीर कौन है, मुरीद कौन है। तो उस गारे सौर में अल्लाह के नबी सो रहे थे। अच्छा, आपको पता है कि अपना दिल किधर होता है? राइट साइड के लेफ्ट, उल्टी जानिब होता है। अब अल्लाह के नबी सो रहे, तो अल्लाह के नबी जब सो रहे थे तो मेरे आका का दिल मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक के सीने के बिल्कुल करीब था। जब आका आराम फरमा रहे थे तो मेरे आका का दिल मुबारक हज़रत अबू बकर सिद्दीक के सीने से करीब था। कई देर तक सोते रहे। सूफियाए किराम फरमाते हैं वो सोना सोना नहीं था, बल्कि हकीकत में मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी तजल्लियात को अबू बकर सिद्दीक पर डाल रहे थे। फिर वो सांप ने डसा, आपके आँखों से आंसू बहे। वाक़या है बहुत लंबा, लेकिन जो असल बात मैं आपको देना चाहता हूँ वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, इसलिए मुख्तसर में बताओ। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से अश्क बहे, और वो अश्क कितने कीमती होंगे, कितने महंगे होंगे कि जो मेरे आका के रुखसार पर गिरे होंगे। फ़ौरन अल्लाह के नबी बेदार हुए, फरमाया, मायूब की का अबा बकर, अय अबू बकर किस चीज़ ने तुम्हें रुलाया है? तो मेरे आका की बारगाह में अबू बकर सिद्दीक अर्ज़ करते, सरकार, इस सुराख में कोई चीज़ है जिसने एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा सिद्दीक को डसा है। आप ज़रा सोचे कि 70 मर्तबा डसने के बावजूद भी अबू बकर सिद्दीक अपने पाँव को नहीं हिला रहे हैं। दुनिया वालों को ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हें अदब करना ही है तो ऐसा अदब करके बताओ कि आका की शान में कोई गुस्ताखी न होने पाए, नबी की शान में ज़र्रा बराबर किसी तरीके की गुस्ताखी न हो। आका ने इरशाद फरमाया, है अबू बकर सिद्दीक फिक्र न करो। अल्लाह के नबी ने फिर वही बात गुज़िश्ता जुमा से पहले वाली जुमा की, आका ने अपना लुआबे दहन नका लगाया, फ़ौरन अबू बकर सिद्दीक को शिफा हो जाती है। हम ये कहते नबी को बड़ा भाई और अपना जैसा कहने वाले सिर्फ नबी के थूक के बराबर कोई चीज़ ला करके बताओ, फिर नबी की ज़ात शान आन मान का मुकाबला करने की बात करना। बहरहाल उस दिन गारे सौर में अल्लाह के नबी ने अपनी तजल्लियात हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर इतनी डाली, इतनी डाली, इतनी डाली कि जब आप मदीना शरीफ पहुँचे पहली बार, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक और मेरे आका पहली बार जब मदीना शरीफ में पहुँचे, तो कुछ लोग ऐसे थे वहाँ जिन्होंने हुजूर को मदीना शरीफ आने से पहले देखा था, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हुजूर को उस दिन पहली बार देखा था, क्योंकि आका हिजरत करके तशरीफ लाए थे। अब
गारे सौर में सूफियाए किराम फरमाते हैं, ये कोई मेरे अल्फाज नहीं है, मेरे बुज़ुर्गों के अल्फाज है जो मैं आपसे पेश कर रहा हूँ। बाज़ सूफियाए किराम फरमाते हैं कि गारे सौर में मेरे आका ने अपनी तजल्लियात, अपने जलवे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पर ऐसे डाले थे कि जिन्होंने हुजूर को पहली बार देखा था, जब मदीना शरीफ जाकर के बैठ गए तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो अबू बकर सिद्दीक़ को देखकर कह रहे थे कि यही आखिरी नबी है, और कुछ लोग जो जानते थे वो हज़रत मेरे आका को समझ रहे थे। अच्छा, उसमें होने ये लगा कि कुछ लोग मिलने आने लगे, तो होता है ना कभी गलत फहमी में जब पहचान नहीं होती है तो लोग आते थे, कोई हुजूर का हाथ चूमते और बैठ जाते, और कुछ लोग ऐसे भी आते जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ चूमते और बैठ जाते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ समझ गए कि लोगों को पहचान नहीं हो रही है कि इसमें अबू बकर सिद्दीक़ कौन है और नबी पाक कौन है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अब कोई काम ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि गुलाम कौन है और आका कौन है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े होते हैं और अपनी चादर को उतारते हैं और नबी के सर के पीछे खड़े होने के बाद अपने रुमाल से नबी को हवा डालना शुरू कर देते हैं, नबी के ऊपर साया करना शुरू कर देते हैं। लोगों ने समझ लिया कि जो साया कर रहा है वो गुलाम है और जिस पर साया किया जा रहा है वो आका बन कर के मदीने में तशरीफ़ लाए हैं। अब देखिए, मेरे आका ने कभी भी किसी का एहसान नहीं रखा, कभी आका ने किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखा। उस दिन मदीने में अबू बकर सिद्दीक़ ने रुमाल से साया किया था तो मेरे आका ने क़यामत तक के लिए गुंबदे खिजरा का साया अता कर दिया है। मेरे आका ने क़यामत तक के लिए गुंबदे खिजरा का साया अता कर दिया है, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ आराम कर रहे? गुंबदे खिजरा के नीचे। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के फैज़ान व करम से माला माल फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह वमा अलैना इल्लल बलाग। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।